ये घास में डियर की टट्टी होती है। जो हरन रहता ना, इसकी टट्टी रहती है, तो कड़क रहती है, ऐसा कुछ पैर खराब नहीं होता। देखो, देखती हो वो पेन कैसा रहता है। हाँ मुझे भी मर्द को दर्द नहीं होता, देखते हैं आज। मर्द को दर्द होता है भाई। वैक्स कर गया है। चिकने चिकने हाथ मेरे। तो हम अभी कंसंट्रेट करें हमारे डेट पे। डेट पे खाने पे? खाने पे वही, और पेट पे बोलना था, डेट पे आ गए। तो अभी आई हूँ मैं नेशनल पार्क में। एक्चुअली ऑफिस वर्क कर कर के मेरे लोअर बैक की लग गई है, लाइक लिटरली लग गई है, इतना पेन हो गया है ना। तो फिर मैंने ऑर्थोपेडिक के पास गई, क्योंकि मुझे लगा हड्डी के डॉक्टर सॉल्व कर सकते। तो उन्होंने बोला यू नीड फिजियोथेरेपिस्ट, और फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज बताएंगे मुझे। तो वाई टू स्पेंड मनी। तो मैंने थोड़े लोअर बैक की एक्सरसाइजेस सीख लिए, और फिर अभी मैं नेशनल पार्क आती हूँ सुबह। दिस इज़ माई 5th और 6th डे। मैं रोज़ आती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ। फ़र्क अभी तक तो नहीं लग रहा है, मुझे लगता है मंथ तो जाएगा एक्सरसाइज करते करते। मतलब सुबह का टाइम तो खुद के लिए निकालना ही पड़ेगा, बाकी मेरा फुल शेड्यूल टाइट रहता है। 5:30 बजे उठती हूँ और फिर रेडी होते होते 5:45 हो जाते हैं। फिर नेशनल पार्क पहुँचते पहुँचते 6 बज जाते हैं। 6 से 7:30 7:15 बजे तक नेशनल पार्क में रहती हूँ मैं, क्योंकि 7:30 तक ही प्रभात फेरी रहती है। प्रभात फेरी मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए नेशनल पार्क थोड़ा सस्ता रहता है। 260 का मैंने ईयरली पास लिया है, पर उसमें सुबह 5 से 7:30 बजे तक ही अलाउड होता है, और 7:30 बजे तक मतलब मैक्सिमम 8 बजे तक तुम लोग निकल सकते हो, ऐसा है। बाकी के टाइम पे नेशनल पार्क की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 75-70 रहेगी कुछ। फिर घर पे पहुँचते पहुँचते 7:45-8 हो जाते हैं, और फिर मेरे घर का काम चालू हो जाता है, जैसे कपड़े धोने का, नाश्ता करने का, नहाने जाने का, और फिर वापस खाना बनाने का दोपहर का। मेरा 11 बजे का लॉगिन रहता है, तो 10:30 बजे खाना खा लेती हूँ, और फिर 11 से 6:30 बजे तक कंटिन्यू काम रहता है। फिर 1 घंटे का ब्रेक मिल जाता है, 6 जो मतलब कौन सा भी 1 घंटा ले सकते हैं, पर मुझे वापस शाम का खाना बनाने का रहता है। इसके लिए मैं 6:30 से 7:30 का ब्रेक ले लेती हूँ, और फिर 7:30 से 8 बजे और थोड़ा काम कर लेती हूँ, डॉक्यूमेंट अपडेट करने के रहते हैं, और फिर 8 बजे लॉग ऑफ कर देती हूँ। 8:30 भी बज जाते हैं। फिर 8:30 बजे थोड़ा चिल करती हूँ 9 बजे तक, फिर खाना खा लेती हूँ। टाइम किधर है व्लॉग करने के लिए, आप ही बताओ। और फिर मैं कभी कभी फ्रीलांसिंग का काम भी ले लेती हूँ, तो फिर मैं वो 10:30 से 12-1 बजे तक कभी कभी कर लेती हूँ। इतनी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ पूरे दिन में, और फिर सुबह वापस उठने का वापस वही। सैटरडे फिर इसके लिए ऐसा लगता है कि शूट ना करें और थोड़ा आराम करें, बट आई थिंक करना चाहिए। सैटरडे अभी सोचा है कि रिलीजियसली सैटरडे संडे शूट करना ही है, किसी भी कीमत पे, नहीं तो मतलब ही क्या है जीवन का। तो गाइज, एक्सरसाइज करने का टाइम हो गया है, अब से गपशप लड़ा लिए, और थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। यही साफ़ सुथरी जगह है जहाँ पे सो सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे सारे ऐसे सो के करने वाले ही एक्सरसाइज है लोअर बैक के लिए। और एकदम ऐसा फ्लैट एरिया है, तो यू कैन ईज़िली स्लीप। और योगा मैट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि घुटने
पे घुटने के बल जो एक्सरसाइज होती है उसमें फिर घुटना दुख जाता है। लेंगे फ्यूचर में योगा मैट, अभी फ़िलहाल के लिए देखते हैं कितना रेगुलर हो पाते हैं। वैसे बहुत शांत जगह है यहाँ पे, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ऐसे पार्क्स में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है एक्सरसाइज करने की, मॉस्किटो इतने काटते हैं ना मॉस्किटोज़ की, एक्सरसाइज कम और खुजली ज़्यादा हो जाती है। और फिर यहाँ पे ऐसा है कि दिस इज़ अ फॉरेस्ट, तो एक्सरसाइज करते करते कल क्या हुआ, मैं भुजंगासन कर रही थी और वो पेट के बल रहता है, और फिर उठी तो देखा तो यहाँ पे एक कीड़ा चल रहा था और मैं ऐसी फट गई ना, फटाफट फेंक के ऐसे भागने लगी मैं। तो ऐसा हो जाता है, पर अच्छा लगता है एक्सरसाइज करने का सुबह सुबह। अभी घास पे चलने के लिए एक स्पॉट है, वहाँ पे घास ही घास है, माइंड फ्रेश हो जाता है घास पे चलते ना। गीला गीला है पूरा घास और इतना मस्त लग रहा है ना, पूरा फील्ड है घास का। ये घास में डियर की टट्टी होती है जो हरन रहता है ना, उसकी टट्टी रहती है, तो कड़क रहती है, ऐसा कुछ पैर खराब नहीं होता। देखो रात हो गई है और मेरे साथ कौन है? रात के बजे है 8 और हम लोग हैं दादर स्टेशन पे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग ये टाइमिंग पे मिल रहे हैं, डिनर डेट पे लेके जा रहे हैं। और थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि क्या है और वो कैसे है और क्या बनाने वाला वो आपको लास्ट में दिखेगा, पर थंबनेल से आपको पता चला होगा करके कि हम किस बात के लिए आज मिले। तो पहले हम लोग अभी डिनर के लिए जाएंगे और उसके बाद जो काम करना है सबसे इम्पोर्टेंट, उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत डर भी लग रहा है। तुझे कैसा लग रहा है? देखती हूँ वो पेन कैसा रहता है। हाँ, मुझे मर्द को दर्द नहीं होता, देखते हैं आज। मर्द को दर्द होता है भाई। वैक्स कर गया है। चिकने चिकने हाथ मेरे।
तो बहुत एक्साइटमेंट है और कुछ नहीं, डर लग रहा है और मुझे। और ये टाइमिंग पे हम लोग कब मिलते थे पता है? जब हम लोग स्टार्टिंग में जब डेट कर रहे थे ना एक दूसरे को, तब हम लोग मिलते थे रात रात, क्योंकि दोनों का भी ऑफिस था। तो मैं जाने का ये साइड में, चर्चगेट साइड में ऑफिस में, और ये आने की अंधेरी में, तो मिलने के लिए टाइम नहीं रहता था। तो हम लोग रात को ही मिलते थे। ये रात को आती थी यहाँ पे दादर में मिलने के लिए, तो हम लोग दादर में मिलते थे और फिर बाद में 10, साढ़े 10, 11 बजे हम लोग घर पे जाते थे। भाई ये घर पे जाती थी, मैं तो फट करके पहुँच जाता था ट्रेन से सेंटा क्रूज में, पर इसको बहुत टाइम लगता था। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग ये टाइमिंग पे दादर में मिल रहे हैं। तो ये सब बातें साइड में रखेंगे, जो काम के लिए हम लोग मिले हैं तुम लोग भी आओ डेट पे, उसके लिए जाते हैं। तो पहले डेट पे जाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ पे जहाँ पे हम परमानेंट इंतज़ाम करने वाले हैं अपने ये हाथ पे। चलो क्या बाय। करने क्या वाला है वो तो बता। हाँ तो वो सरप्राइज है ना, वो लास्ट में दिखेगा ना पब्लिक को। चलो बाय। See you. क्या बोलना चाहते हो तुम? Thank you for the dinner date. तो खाना हमारा आ गया है। यूट्यूब पे आएगा, यूट्यूब पे देख ले। यूट्यूब पे आएगा ये वीडियो, कौन सा ये वाला जो अभी निकल रहा हूँ। नाम क्या है चैनल का? पार्ट टाइम ट्रैवलर है। चैनल तेरा नाम क्या है? लक्ष्मण ठाकुर। हाँ, लक्ष्मण ठाकुर। लक्ष्मण, वाह अच्छा नाम है। लक्ष्मण भाई हमको हर रोज़ मिलते हैं यहाँ पे जब जब मैं आता हूँ। फिलहाल तो आ रहा हूँ मैं अलग अलग लड़कियों के साथ। तो कैसे लग रहा है तुमको ये खाना? किसके साथ है दूंगी यहाँ पे? हाँ हमारी फेवरेट आइटम शबनम। ये लक्ष्मण भी सोचता रहेगा ये हर एक रोज हर एक के साथ नहीं, दोनों के साथ ही आया हो। शबनम के साथ और तेरे साथ। शबनम के साथ क्योंकि ये शबनम यहाँ पे ही रहती है नज़दीक। तो हम अभी कंसंट्रेट करें हमारे डेट पे कि खाने पे। खाने पे वही, और पेट पे बोलना था, डेट पे आ गए। खा के देखो कैसा है, खा के देखो। वेज खाना टेस्टी रहता है। डिनर ख़त्म हो चुका है और अभी हम आगे के रास्ते पे जा रहे हैं टैटू निकालने के लिए। अभी हम लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट सेंटा क्रूज वेस्ट में, पर इधर का अभी तक एड्रेस मुझे नहीं पता है क्योंकि वो लोकेशन भेजने वाला है। उसके घर पे जाके निकाल रहे हैं, फ्रेंड है तो फ्रेंड के घर पे जाके निकाल रहे हैं। तो एड्रेस भेजेगा, फिर हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। जिस एरिया में हम लोग रुके हैं वहाँ पे दिवाली पहले ही चालू हो चुकी है। यहाँ पे घर लेना मतलब मेरा घर भी बेच के भी हम लोग के 3-4 घर बेचने पड़ेंगे एरिया के, उसके बाद जाके यहाँ पे घर ले सकते हैं। तब भी नहीं आएगा साला, तब भी नहीं आएगा। 6 घर बेचेंगे ना, उसके बाद शायद से आएगा। सेंटा क्रूज वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, दहिसर वेस्ट इज द बेस्ट। हाँ, दहिसर वेस्ट तो ऑल टाइम फेवरेट है मेरा। दहिसर वेस्ट मस्त जगह है, बस शांत और मस्त। दहिसर वेस्ट का खासियत ये है कि वहाँ पे गार्डन बहुत है। हाँ। गार्डन बहुत है वहाँ पे, और ज़्यादा तो ऐसे वो चहल पहल नहीं है, शांत। हाँ, ज़्यादा चहल पहल नहीं, एकदम शांत, एकदम ईस्ट में देखेंगे तो ईस्ट। निवांत लाइफ। चलो हमारा लोकेशन आ गया है। अच्छा, कहाँ पे?
राजेश खन्ना गार्डन ही आई थी, महावीर जनरल स्टोर, ओके 4 minutes. नियर राजेश खन्ना गार्डन। चलो चलो। बाय। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं टैटू निकालने के लिए। यहाँ पे है हमारे दीपक भाई, हाय बोलो। इंस्टाग्राम पे पेज है, क्या है? विनायक टैटू आर्ट। यहाँ पे स्क्रीन पे दिखता होगा आपको। और ये साइज अभी फ़िलहाल फिक्स किया है हमने। मैं निकल रही हूँ क्योंकि वो बंदा अभी सिर्फ ट्रेस कर रहा है, उसको बहुत टाइम लगने वाला है और ऑलरेडी 10:30 बज चुके हैं। 10 बज गए। वो अभी फ़ोन निकालने में, त्रिशूल निकालने में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 10:30 बज जाएंगे और मुझे यहाँ पे 1-1.5 तो बच ही जाएंगे आज। ठीक है, टीका लगाया तूने? हाँ, वो टिक्का लगाया था ना, तो इसीलिए मैंने बोला अभी इसको सेंटा क्रूज से दहीसर जाने का है, प्लस हम लोग वेस्ट में बहुत अंदर एरिया में आए हैं, तो इसको अभी फ़िलहाल अलविदा बोलना पड़ेगा अपने को और अपन जाएंगे टैटू। आपको वीडियो ज़रूर देखने मिलेगा, मैंने इसको बोला है टाइम लैप्स लेने के लिए। और एक सिनेमेटिक भी मुझे मिलेगा। देखना था पर कैसे निकलता है टैटू। हाँ, तो अभी वीडियो में देख ले। तो सामने मज़ा आता है देखने हाँ में। यार, अफसोस कि नहीं है तो साथ चाहिए नहीं। फर्स्ट टैटू है इसका। फर्स्ट टैटू है मेरा इसमें। बहुत लेट हो गया। बहुत लेट भी हुआ है एक्चुअली। क्या है ना, कल को उसको भी वो भी बिज़ी है बंदा, मैं भी बिज़ी हूँ, फिर से 1 वीक जाएगा उसमें, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे करके कि मैंने निकाल ही दूँ, अभी सोचा तो निकाल दूँ आज ही। ठीक है, ऐसा है। हम भी निकलते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय। बोलना है कुछ पर समझ में नहीं आ रहा अभी क्या। तो खाली अभी फील करना चाहता हूँ कि क्या दर्द है। विशाखा थी बेचारी, आई थी मॉरल सपोर्ट देने के लिए, तो वो भी चली गई, सपोर्ट भी गया। नॉर्मल है त्याच्यावरती इसके ऊपर ओवरराइड करेंगे तो और लगेगा। यहाँ पे ऑडियंस जमा हो गई हमारी। है भाई, पेन तो है, पेन तो होता है रे। होता है पर उतना नहीं, वेरिएबल है। और वैसे भी किसी ने बोला ना, नो पेन नो गेन। हाँ, वो बात सही है भाई, पते की बात की अभी तूने। पहला लेटर हो गया अपना। हाँ, नोडाल विनायक, ओके, इसके नाम के ऊपर है। तेरा बच्चा ये? ओहो विनायक, तेरे नाम के ऊपर पूरा टैटू का ये खोला है, पता है कि नहीं?
हाँ ओनर है टैटू ये निकालता है कि नहीं ड्राइंग? क्या रे छोटा वाला करता छोटा वाला करता है। इसका नाम क्या है? है। नाम चेंज अभी विनायक से मयंक टैटू भाई खत्म। मयंक नहीं, ही कर- ऐसे भी दोनों को वो फील्ड में नहीं रखा है, उनकी मर्जी है। अच्छा अच्छा आहे भाई। मग मयंक काय म्हणणार मोठं होऊन? इच्छा काय? एक भाई हो गया तेरा सेट है गद्दी संभालने के लिए है रेडी। आणि तुला विनायक त्याचा अजून काही सोचा है कि नहीं? नहीं अभी तक सोचा। टाइम है, बहुत टेंशन मत ले, पढ़ाई पे ध्यान दे अभी कल एग्जाम है तो। कल एग्जाम है और पढ़ाई कर रहा हूँ। टैटू कर रहा है ये, टैटू देख रहा है। कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है। अच्छा है, आर्ट में होना चाहिए यार, सबको आर्ट में होना चाहिए, हर बच्चे को होना चाहिए। नहीं हो लेकिन पढ़ाई के साथ में मुश्किल। पढ़ाई के साथ में, हाँ वो तो है। पर एक बात है, जिसके पास आर्ट है ना वो कभी भूखा नहीं रह सकता पूरा ज़िंदगी भर। जो आर्टिस्ट है ना वो कभी भी भूखा नहीं रह सकता, वो एक बात है। सही बोलता है कि नहीं? सही है। पढ़ा लिखा रह सकता है क्योंकि इसका ईगो आता है बीच में, पर हाँ। आर्टिस्ट है भाई। आर्टिस्ट के पास ईगो नहीं रहता। आर्टिस्ट के पास ईगो नहीं रहता, ईगो छोड़ के करना पड़ता है सब कुछ। वो पहली बात तो शर्म नहीं करने को। हाँ वही तो आर्ट है, और आर्टिस्ट को शर्म नाम की चीज़ नहीं है। वही तो है। कुछ लोग होते हैं जो हाँ जो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। सोचते हैं और कुछ लोग होते हैं जो फ्यूचर बनाते हैं। हाँ तो बनाने वाले बना लेते हैं फ्यूचर, क्योंकि वो पहले से वेल प्लान रहते हैं। सही है। और कोई चीज़ होता है जो फ्यूचर बनाने के बारे में खाली वेट करते हैं कि फ्यूचर आएगा तो हम कुछ आएगा, करेंगे। बनेगा या कुछ होगा कुछ होगा। कुछ होगा कि अगर आस में आगे रहेंगे तो निकल वो कुछ नहीं होगा, खुद करेंगे तो कुछ होगा। सही बात है, मेहनत के सिवा तो कुछ मिलता नहीं है। सही है। मेहनत ही मंत्र है और कुछ नहीं है। गुड, वेरी गुड, ऑसम। यहाँ पे दो टैटू आर्टिस्ट है, टेम्परेरी बनाने का है तो टेम्परेरी एक हाँ एक टेम्परेरी बना रहा है, एक परमानेंट बना रहा है। क्लॅरिटीला मार खाऊ. इस तरह मजबूत पेन हो रहा है ये फीलिंग में ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत थिन स्किन है बॉडी की। आवाज़ नहीं निकल रही है, सांस भी नहीं निकल रही मेरी, सीरियसली बोलो तो। डिस्ट्रैक्शन की सख्त ज़रूरत है। जितना दर्द है उतना खुशी भी है यहाँ पर। लोग इसीलिए तो निकालते टैटू। टैटू खत्म होने के बाद जो खुशी मिलती है हाँ वही इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट वही है ना आर्टिस्ट का, कि सामने वाला खुश हो। मजबूत वाला पहनेंगे। एंडिंग में होते होते ऐसा ही लगता है सबको कि भाई अभी खत्म हो गया, अभी खत्म हो गया, अभी ख़त्म हुआ फिर भी तो और मज़े बाकी रहते और हैं। बचे बाकी। 2-3 बार क्वेश्चन भी आया मैं क्यों करता हूँ ये।
और जब होगा ना तो उसका असली मज़ा आएगा। वन टाइम पेन, एक टैटू के लिए, सेकेंड टैटू के लिए फिर से पेन, एटलीस्ट पता रहेगा सेकेंड टैटू के लिए कि क्या पेन होने वाला है। तो वो एक बात है, सरप्राइज नहीं है। हाँ सरप्राइज नहीं रहेगा। और अभी बजे है, शक्ल देख तुमको समझ में आया होगा, ऑलमोस्ट तीन बज गए ना अपने, 3 बज गए, आंखें सूजी हुई है, पर फिर भी दीपक भाई क्या खाते हुए रेस्टोरेंट लेके आए क्या आज भाई? सुबह से निकले पड़े हैं टैटू पे टैटू। क्या है तुम्हारी तंदुरुस्ती का राज क्या है बताओ? कुछ नहीं, एक कप चाय। एक कप चाय। तो बोलायचं गणपती बाप्पा मोरया। तो इसी प्रकार ये टैटू निकालते निकालते हमें बज गए 3 साढ़े तीन बज गए। दीपक भाई ने फुल्ली सुबह से वो सुबह से 12 बजे से निकले हैं और अभी रात के 3:30 बजे तक काम कर रहे सिर्फ। और मजबूत बैंड बज गई। मैं तो एटलीस्ट टेका लेके बैठा हूँ, ये तो विदाउट टेका बैठे कब से। और आपने देखा ही होगा काम, बहुत अच्छा किया है काम। और आप भी यहाँ पे देखो, उनका अभी आया होगा नाम इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाओ इंस्टाग्राम पे, आपको जो भी टैटू निकालना है डायरेक्टली आप उनसे मैसेज करो, कांटेक्ट करो और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाओ। अभी और कुछ सुन नहीं रहा है क्योंकि 3:30 बजे नींद में है हम लोग अभी। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और थैंक यू दीपक जी फिर से एक बार। बाय बाय।